आज हमारे बीच उपस्थित हैं आदरणीय श्री सुरेश जी। सुरेश सूद जी हैं, पत्रकार हैं, दिव्य हिमाचल के प्रख्यात स्थानीय, और इनके साथ हमारे मेहमान हैं आदरणीय श्री रोहित शर्मा जी हैं, मुंडली शिल्ला से के रहने वाले हैं, और हमारे विद्यालय का संपूर्ण स्टाफ और ये होनहार बच्चे जो आपके सामने बैठे हुए हैं। और प्यारे बच्चों, आज थोड़ा सा मैं वैसे इंट्रोड्यूस केशव सर ने आपको बता दिया है कि ये हो क्या रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि ये जो जेबीपी फाउंडेशन है, कोई उत्तराखंड के आदरणीय श्री SN शर्मा जी है, शर्मानंद शर्मा जी हैं, उनकी एक सोच के साथ एक जेबीपी फाउंडेशन उन्होंने की स्थापना करी है 20 दिसंबर 2018 को। वो क्या करती हैं, वो भारतवर्ष के विभिन्न स्कूलों में, ना केवल अपने उत्तराखंड में बल्कि भारतवर्ष के विभिन्न स्कूलों में जाकर के कुछ नीडी और खास जो प्रोमिसिंग स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ाई में अव्वल होते हैं, टॉपर्स होते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। और इस संस्था की स्थापना 2018 में 20 दिसंबर को हुई थी। आज उस संस्था का स्थापना दिवस है। इस उपलक्ष्य में ये किसी न किसी विद्यालय को चुनते हैं कि वहां पर जाकर के हम कार्यक्रम करेंगे। तो आज ये इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय श्री SN शर्मा जी। वो क्या है, SN शर्मा जी बैंक से बहुत बड़े प्रोबेशनरी ऑफिसर या जो इस प्रकार का एग्जाम होता है उसको क्वालिफाई करने के बाद वो जो मध्य प्रदेश रीजन है, मध्य प्रदेश रीजन में जो POs का एग्जाम वगैरह होता है उसके एक बहुत ही एक्टिव मेंबर है। बड़े लंबे समय तक उन्होंने जॉब की और बड़ा विकट परिस्थितियों में उनकी पढ़ाई जो है अपने आप भी बड़ी विकट परिस्थितियों में उन्होंने पढ़ा। काफी बड़े हो चुके थे, फिर भी उन्होंने संघर्ष झेलते हुए जो है खूब बहुत मेहनत करके जो है अपने आप को बैंक के बड़े प्रतिष्ठित पद पर वो रिटायर हुए। और उनका ये जो परिवार है, एक उनमें आदरणीय श्री डॉक्टर प्रेमचंद शर्मा जी है। प्रेम शर्मा जी आप सबको मैं पहले भी आपको तो कई बार मैंने बोला हुआ है, वो पद्मश्री भारत सरकार जो बीमारी है, भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया उनको पद्मश्री अवार्ड से। पद्मश्री है, पद्म विभूषण है, फिर भारत रत्न और इस प्रकार के जो नाम है मैंने आपसे पहले भी चर्चा कर रखी थी। तो वो उनके सगे भाई है। और ये जो जेबीपी फाउंडेशन है, उन्होंने अपने स्वर्गीय माता पिता और एक बड़े भाई उनका देहांत हुआ था, उनकी पुण्य स्मृति में उन्होंने इसकी स्थापना की है। और ये बहुत ही ऐसी सोच को हम सलाम करते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने जो अपनी परिवार की एक संस्था को चला करके बहुत पुण्य कार्य कर रहे हैं और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में और समाज के विभिन्न वर्गों में अपना जो है जो आर्थिक योगदान है वो देते आए हैं। 2018 से लेकर अब तक, प्यारे बच्चों, आप सबको मैं कह देना चाहता हूँ, इस संस्था ने अब तक मात्र कितने 6 साल में 18,50,000 रुपए की, मतलब विभिन्न स्कूलों में जाकर के बड़े नीडी जो बच्चे होते हैं उनकी मदद के लिए उन्होंने जो है अब तक उन्होंने वितरित किए हुए हैं, बड़ी अच्छी सोच के साथ। और आदरणीय श्री प्रेम शर्मा जी को आज हमारे बीच होना था, परंतु भारत वर्ष सरकार का एक किसानों का एक समिट है, आज सम्मेलन है, वो केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान और उत्तराखंड के जो कृषि मंत्री है उनके साथ वो जो नई दिल्ली में उनको आज भारत सरकार फिर से सम्मानित कर रही है। ये हमारे लिए तो थोड़ा दुर्भाग्य है कि वो हमारे बीच नहीं हुए, उनके हम मधुर वचन यहाँ पे सुनते तो वो हमारे बीच नहीं आ पाए हैं। और गौरव की बात यह है कि उनको फिर से भारत सरकार जो है आज सम्मानित कर रही है, और वो भी उनका जो स्थापना दिवस है, ये बहुत ही खुशी की बात है, खुशी का पल है। इसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। और उनकी ओर से हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आदरणीय श्री सुरेश जी और रोहित शर्मा जी हमारे बीच आए हैं और इन बच्चों को थोड़ा जो प्रोत्साहन राशि है, टॉपर्स को वो इनाम देते हैं। साथ में जैसे मैंने पहले कहा कि 6ठी से लेकर 12वीं तक के जो हमारे टॉपर्स हैं उनको सम्मानित कर रहे हैं। और इसके अतिरिक्त उनकी एक और जो सोच है कि कोई बच्चा गरीब जिसके 80% से ऊपर मार्क्स होते हैं और आर्थिक स्थिति उनकी इतनी अच्छी घर में नहीं है, उनको वो हर वर्ष जो है ऐसे कुछ बच्चों को चिन्हित करते हैं और 10,000 रुपए का एक जो है एक प्रोत्साहन राशि उनको देते हैं। उसमें 2 बच्चे जो है केदी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला केदी के 2 बच्चे हैं, ये जो 2 छात्राएं हैं, उसी वजह से उनको यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है कि ये हमारे क्षेत्र के बच्चों को उन्होंने सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त सिर्फ न केवल नेरुआ में या केदी में, भारण में उन्होंने खूब अच्छा
जो धनराशि है शिमला में सुरेंद्र जी मुझसे चर्चा कर रहे थे कि बहुत अच्छा जो उनका योगदान रहता है, उसके लिए भी हम जेवीपी फाउंडेशन जो आज स्थापना दिवस जिनका मनाया जा रहा है, हम अपनी ओर से संपूर्ण विद्यालय परिवार की ओर से उन बच्चों की ओर से उनका अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं। और इन दोनों रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से हम उन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि नेरुआ में बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है, बहुत बड़ा स्कूल है हमारा विद्यालय, हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला का दूसरा जो विद्यालय है संख्या के आधार पर और एक्टिविटीज के आधार पर और जो अपनी परफॉर्मेंस के आधार पर हम प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक है। जिस प्रकार से ये 10,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि केडी के बच्चों को दी गई है, हमारे पास भी बहुत सारे इस प्रकार के आर्थिक क्षेत्र में जो कमजोर बच्चे हैं और जिनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, उनको मतलब बहुत सारे और बच्चे भी इस प्रकार के हैं। मैं चाहूंगा उनके ध्यान में ये बात लाई जाए और जिस प्रकार से आपने आज हमारे स्थापना दिवस के रूप में आज हमारे विद्यालय को चुना है, उसी प्रकार से आने वाले समय में भी हम आपकी जो है आर्थिक मदद के जो मेरे बच्चे हैं वो एक जो है उम्मीद लगाए बैठे होंगे और उनसे हम उन तक हमारा इस प्रकार का संदेश भी पहुंच जाए। तो और पुनः हम आभार व्यक्त करते हैं क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन का शेड्यूल है, थोड़ा समय का अभाव रहता है, इसके बाद तुरंत पेपर है, कुछ पेपर भी चले हुए हमारे। और इसके अतिरिक्त मैं आप आज के इस कार्यक्रम के साथ आप सब बच्चों को कह देना चाहता हूं कि टॉपर्स हैं, इनको 1100 रुपए का वो चेक दे देंगे और साथ में केडी के 2 बच्चों को 10-10 हजार रुपए का चेक या पेमेंट उनको की जाती है। और इतना ही नहीं बल्कि जो और जो मदद के तौर पर वो कहते हैं ना कि कोई एग्जाम क्वालिफाई करता है बच्चा, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम क्वालिफाई कर ले, बैंक का कोई एग्जाम क्वालिफाई कर ले, इंटरव्यू में आने जाने के लिए पैसा उनके पास ना हो, मान लो इस प्रकार के भी कोई बच्चे होते हैं, तो उनको भी मान लो दिल्ली में जाना है या चेन्नई में उनको इंटरव्यू देना है, तो उसका एक रिजल्ट का जो प्रूफ दे करके कि पर्सनल इंटरव्यू में आने जाने का जो किराया है और रहन सहन की जो व्यवस्था है उसका भी संपूर्ण जो खर्चा है आदरणीय श्री SN शर्मा जी ने हमसे इस प्रकार का प्रॉमिस किया है कि